जो यूपी में चल रहा है कुछ वैसा ही उत्तराखंड में भी हो रहा है। हम अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी यूपी में चुन चुनकर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेंटर भेजने का इंतजाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की धामी सरकार ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि जो घुसपैठियों की मदद करेगा उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है, किसी भी सूरत में घुसपैठ मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प पूरा किया जाएगा। इस एक्शन के बाद घुसपैठियों में हड़कंप मचा है। देखिए। डेमोक्रेसी को न बिगड़ने देने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। उत्तराखंड के लोगों का हक किसी भी कीमत पर नहीं मारा जाना चाहिए। को बदलने का जो साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। काम हमारा अनवरत रूप से चलता रहेगा जब तक कि देवभूमि के अंदर से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो। यूपी टू उत्तराखंड घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रचंड। ऑपरेशन ऐसा कि एक्शन से पहले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या बस्ती खाली कर रहे हैं, घरों पर ताले लटक रहे हैं। खौफ ऐसा कि बाबा का बुलडोजर आते ही हाहाकार मच रहा है। गांव-गांव और गली-गली में घुसपैठियों की पहचान हो रही है। सीएम योगी से लेकर सीएम धामी तक का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। घुसपैठियों को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है, या तो खुद सामने आकर अपनी पहचान बताएं या फिर बॉर्डर पार का रास्ता पकड़ लें, क्योंकि योगी फोर्स और धामी फोर्स इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। बिहार से शुरू हुई एसआईआर अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। कुछ राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन का काम लगभग पूरा भी हो गया है। इसी बीच बंगाल से लेकर यूपी तक विपक्षी दल इस पर राजनीति भी जमकर कर रहे हैं। कुछ ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें वोट चोरी हो रही है, तो कुछ एक खास वर्ग के वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एसआईआर के साथ साथ अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकालने का पूरा प्लान योगी फोर्स ने तैयार कर लिया है। ऐसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है। डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का संकल्प है घुसपैठिया मुक्त यूपी। इसे पूरा करने के लिए ग्राउंड पर ताबड़तोड़ एक्शन दिख रहा है। टीम योगी घुसपैठियों की पहचान के लिए मुहिम चला रही है। सीएम योगी ने यूपी की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखकर घुसपैठियों की पहचान में सहयोग की अपील करते हुए लिखा है कि मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा स्थायी कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पहले उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया करीब करीब आखिरी चरण में है। अब सीएम योगी एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन के तहत
राज्य के कई जिलों में सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, उन्नाव और श्रावस्ती में सीनियर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन की टीम लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। रात का वक्त है और योगी की पुलिस अपने काम में जुटी है। यूपी में ऑपरेशन टार्च के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़क किनारे बसी बस्तियों और खासकर झुग्गी झोपड़ियों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बस्ती वालों से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के अलावा नागरिकता साबित करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जांच की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। यूपी में घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए योगी सरकार ने अपने फुल प्रूफ प्लान बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार डिटेंशन सेंटर्स में भेजे जाने वाले घुसपैठियों का डेटा तैयार करने जा रही है। इसके तहत डिटेंशन सेंटरों में घुसपैठियों की डिटेल बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार की जाएगी। साथ ही इन सभी नामों को निगेटिव लिस्ट में दर्ज किया जाएगा, जिसे देश भर में शेयर किया जाएगा ताकि दोबारा घुसपैठिए यूपी के अलावा देश के किसी और भी हिस्से में प्रवेश न कर पाए। देश में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, क्योंकि कुछ पार्टियों को अपने खास वोट बैंक की चिंता है। जबकि घुसपैठियों को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी पूछा था कि आप चाहते हैं कि उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाए। वे सुरंगों से आते हैं, देश के अंदर प्रवेश करते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि खाना, आश्रय और बच्चों को शिक्षा दें। क्या हमारे गरीब बच्चे इन सुविधाओं के हकदार नहीं हैं? क्या रोहिंग्या घुसपैठियों को शरणार्थी का दर्जा दिया जा सकता है? क्या कोई घुसपैठ करके आता है तो उसे रहने का अधिकार दिया जा सकता है? लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई भी घुसपैठिया नजर नहीं आता। और तो और एसआईआर प्रक्रिया को एक बार फिर एनआरसी और वोट काटने की साजिश बताया जा रहा है। कोई घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। यूपी में शायद जो सियासी डर अखिलेश यादव को सता रहा है, वही हाल बंगाल में ममता बनर्जी का है, क्योंकि वहां भी एसआईआर चल रहा है और अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। बंगाल की ऐसी तस्वीर भी आई जिनमें अवैध घुसपैठिए खुद बंगाल छोड़कर भागते दिखे। लेकिन अब जरा इस बात को समझिए कि वोटर वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ी क्यों। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले की, जहां बनफुलपुरा में करीब 31 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया। जमीन रेलवे की है। कई बार कोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सकी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। आज इस पर सुनवाई भी हुई और अगली तारीख 16 दिसंबर तय कर दी गई। यहाँ बनफुलपुरा की डेमोग्राफी को समझना जरूरी है। जिस इलाके पर अतिक्रमण कर बस्ती बसाई गई वो रेलवे की जमीन है। रेलवे के चिन्हित एरिया में 4365 घर हैं, जहां लगभग 50,000 की आबादी रहती है। यहाँ मंदिर मस्जिद मिलाकर करीब 25 धार्मिक स्थल है। 5 सरकारी और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। रेलवे का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से उनके विस्तार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। वहीं बस्ती में रह रहे लोग पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। न्यायालय जो भी करेगा सही करेगा, उसका आगे क्या कह सकते हैं। ठीक है, जो भी है आगे से जिनका भी घर टूटे उनको जो जायज है उनका घर दे दिए जाए, और क्या है। तो ये अतिक्रमण की बात कहाँ से एकदम निकल के आती है? कब्जे पे बना हुआ बनफुलपुरा है क्या? रजिस्ट्री के और शत्रु संपत्ति के जिनके पास कागज भी हैं, जिन्हें नीलाम में छूटा है, उनके पास भी भेज रखी इन्होंने रेलवे ने नोटिस। तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं हमारे साथ में हमारा अल्लाह है। बस चंद दिन की जिंदगी यहाँ है,
जैसे होगा वैसे काट लेंगे। हम यही चाह रहे हैं साहब, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो हमें माननीय होगा। आपकी क्या चाहत है? हमारी चाहत ये है कि अगर उनको जगह चाहिए तो हमारा पूरा निवास हो जाना चाहिए। पर्टिकुलर समाज एक समुदाय विशेष रह रहा है, इसको ध्यान में रख करके इतना अधिक दक्षिणपंथ सही नहीं होता सरकार। उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज को लेकर पहले भी कई खबरें आती रहीं, लेकिन अब राज्य की धामी सरकार का संकल्प है कि किसी भी हाल में देवभूमि की डेमोग्राफी में बदलाव नहीं आने दिया जाएगा। खासकर फर्जी कागज के आधार पर रहने वाले और सरकारी योजनाओं में सेंधमारी करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। डेमोग्राफी राज्य की नहीं बिगड़नी चाहिए, देवभूमि है, यहाँ की डेमोग्राफी को न बिगड़ने देने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। उत्तराखंड के लोगों का हक किसी भी कीमत पर नहीं मारा जाना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियां यहाँ सुरक्षित हों, इसलिए किसी भी कीमत पर जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने यहाँ पर डेमोग्राफी को खराब किया है, गलत तरीके से यहाँ पर तमाम प्रमाण पत्र लिए हैं, तमाम पहचान पत्र बनाए हैं, राशन कार्ड बनाए हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक जो भी रिपोर्ट आपने देखी वो तो एक्शन का एक हिस्सा भर है। योगी और धामी सरकार का संकल्प दृढ़ है। इस बार घुसपैठिया मुक्त मैदान टू पहाड़। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौभा।